हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास का केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल। आज हम जानेंगे इस चैप्टर में एटम्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, किस तरह से इनको हम स्टडी करेंगे। इस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, आपको एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ इस चैप्टर में मिलेगी। तो सबसे पहले हम जो स्टडी करते हैं वो एटम के बारे में स्टडी करते हैं, एटम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि एटम होता क्या है। तो सबसे पहले एटम की डेफिनेशन पर बात करेंगे। एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल्स जो होता है वो एटम होता है। किसी भी मैटर का इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम होता है। अब ये जो एटम है किस तरह से हम इसको जानते हैं, इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सपोज दैट मेरे पास ये एक चौक है, ये एक मैटर है। अब इस मैटर को मैं तोड़ना स्टार्ट करता हूं, ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, फिर आगे 2 पार्ट में टूट जाएगा। इसी तरह से जैसे जैसे मैं इसको तोड़ता रहूंगा वैसे वैसे ही ये छोटा होता चला जाएगा और तोड़ते तोड़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा कि उससे आगे इसे नहीं तोड़ा जा सकता, इसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अनडिवाइडेबल हो, इंडिविजिबल हो, वो एटम कहलाता है। तो किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उस सबसे छोटे पार्ट को कहा जाता है एटम। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। व्हेन एटम कंबाइन टू ईच अदर इन अ फिक्स रेशो इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। जब 2 या 2 से ज्यादा एटम, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। मैंने कहा है कि जब डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हो एक दूसरे के साथ एक फिक्स रेशो में, दैट इज मॉलिक्यूल। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम मैटर के बारे में। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में काफी। एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जो जगह घेरती है, जिसमें मास होता है, वो मैटर कहलाता है। तो मैटर को ही हम डिवाइड करते हैं, तोड़ते जाते हैं तो उसी में एटम होता है। तो मैटर एटम से मिलके बना है, या एटम जो है किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मैटर क्या होता है। नेक्स्ट हम एटम की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे अब, कि एटम की जो डिस्कवरी है वो किस तरह से हुई, कैसे कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले मैटर की जो डिस्कवरी की थी, मैटर के बारे में जो बताया था एटम के बारे में, वो बताया था महर्षि कणाद ने। एक इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कणाद, और महर्षि कणाद ने सबसे पहले एटम के बारे में बताया हमें। और इन्होंने बताया कि कोई भी जो मैटर है उसको अगर हम तोड़ते जाएं तो उसका जो सबसे छोटा पार्ट जिसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। इन्होंने एटम को हिंदी में जो नाम दिया था वो परमाणु दिया था, और मैटर को जो नाम दिया था वो पदार्थ दिया था। तो इन्होंने कहा था कि किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है, और इतना छोटा कण कि उसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाता है, एटम कहलाता है, परमाणु कहलाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एटम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो कभी भी महर्षि कणाद को नहीं गया। क्यों नहीं गया? इन्होंने जो एटम के बारे में बताया, एटम की जो थ्योरी दी, उसके लिए
प्रूफ नहीं है जो ये कहता हो कि ये जो थ्योरी है महर्षि कणाद ने ही लिखी है। ऑरली हम सब जानते हैं, बट ऐसा कहीं भी हमें अभी तक रिटिन में कहीं नहीं मिला है कि दिस इज रिटिन बाय महर्षि कणाद। तो इसलिए एटम की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो महर्षि कणाद को नहीं जाता, जबकि बताया महर्षि कणाद ने ही है एटम के बारे में। एटम की जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो जॉन डाल्टन को जाता है। जॉन डाल्टन ने एटम की जो डिस्कवरी की थी वो 1808 में की थी, और इसको लेकर के उन्होंने एटम के बारे में एक थ्योरी भी दी जिसे हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एटम के बारे में क्या क्या बताया, किस तरह से बताया, वो सारी चीजें हम देखते हैं। सबसे पहले डाल्टन ने जो बताया, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। कोई भी जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर के बना है, और उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम नाम देते हैं एटम। नेक्स्ट पॉइंट में इन्होंने बताया एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि उसको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है वो एटम ही है। बाद में हमें पता चला कि एटम से छोटी भी कुछ चीजें होती हैं, बट इनके टाइम पर ऐसा नहीं था। थर्ड बात जो जॉन डाल्टन ने बताई, थर्ड बात वो क्या बताई, एटम कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना ही तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इतना छोटा पार्टिकल्स होते हैं ये कि इनको ना तो हम दोबारा से बना सकते हैं और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट बात जो बताई इन्होंने, एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड। ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के एटम है। इन्होंने बताया कि एटम भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, डिफरेंट काइंड के होते हैं। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन एवरी रेस्पेक्ट, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने नेक्स्ट बात बताई कि एटम जो होता है, किसी एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होते हैं वो हर रेस्पेक्ट में सेम होते हैं। एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे वो साइज में सेम होंगे, शेप में सेम होंगे, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। सेम मास होगा, सेम साइज होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हर एक ही एलिमेंट के सभी एटम सभी रेस्पेक्ट में सेम होते हैं। नेक्स्ट बताया इन्होंने, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने नेक्स्ट बात बताई कि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो हर एक रेस्पेक्ट में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट उनका मास होता है, डिफरेंट उनका साइज होता है, डिफरेंट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से सभी रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट होती है। और नेक्स्ट जो बात बताई, लास्ट बात इन्होंने, केमिकल कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स कंसिस्ट इन द जॉइनिंग टुगेदर of atom of these elements to form molecule of compound। इन्होंने कहा कि जब अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे तो वो कंपाउंड बनाएंगे। तो जब अलग अलग तरह के एटम एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, कंबाइन होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे किसी भी कंपाउंड का। तो ये सारी बातें जो बताई वो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताई। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से और साफ साफ इनको नोट करें। तो
नोट डाउन कीजिए।